दर्शकों नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आधुनिकता के इस दौर में खान पान में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे दांतों की समस्या एक बड़ी समस्या आज के दौर में देखी जा रही है और खासकर ये दांतों की समस्या बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिल रही है। आज हम इस पर ही बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर स्वाति सागर हैं, जो हमें शिशु दंत रोग में बचाव एवं उपचार के बारे में बताएंगी। स्वाति सागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज हम इस विषय पर गंभीर रूप से देख सकते हैं कि बच्चों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। खान पान में बदलाव बढ़ चुका है। आज जैसे बड़े लोगों में दांतों की समस्या होती है तो वो तुरंत डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, दिखा लेते हैं, या फिर अगर नहीं भी जाते हैं तो वो खुद से कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। बच्चों में क्या होता है कि बच्चे आपको व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि उनमें क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ से बचाव के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि किस उम्र के बच्चे हैं, उनके दांतों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले छोटे, अगर हम सबसे शुरुआत से देखें तो जन्म के समय में बच्चों के दांत नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके मुंह की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे कपड़े को गीला करके उनके मुंह की सफाई करनी ज़रूरी होती है। और जैसे ही उनके मुंह में दांत आते हैं, जो कि 6 महीने की उम्र से आना शुरू होते हैं, तो उस समय से आप एक छोटा गोल, जिसे राउंड ब्रश कहते हैं, उसका उपयोग करके बहुत ही कम मात्रा में पेस्ट ले करके उससे ब्रश करवा सकते हैं उनके जितने भी दांत हैं उनको। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हर उम्र के बच्चे हैं, तो उनके लिए आपको टूथपेस्ट की जो अमाउंट होती है वो आपको कितना यूज़ करना है वो आपको देखना है। तो जो सबसे छोटा बच्चा रहता है, जब 1 साल का बच्चा है या 1 साल से 3 साल तक का जो बच्चा है, उसके लिए आपको जो चावल का दाना होता है उसके जितना आपको टूथपेस्ट ले करके उसको ब्रश कराना है। और ये काम आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि बच्चे बहुत बार पेस्ट को निगल जाते हैं। तो इसलिए आपको अमाउंट आपका उसको बहुत ही कम उसको मात्रा में देना है। दूसरा, आपका 3 से 6 साल के बच्चे हुए। 3 से 6 साल के बच्चों में आप मटर के दाने के जितना पेस्ट ले सकते हैं। उस पेस्ट से आप यूज़ करेंगे, उनको सफाई कराएंगे और उनको आपको ध्यान से ब्रश कराना है ताकि वो निकले ना, उनको थुकवा देना है जो भी आप ब्रश करते हैं उससे। नेक्स्ट हो गए, फिर उसके बाद जो आपके बड़े हो गए बच्चे, तो 6 से 12 साल के जो बच्चे हुए, उनको आप नॉर्मल जितना आप यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट उतना ही आपको देना होता है पेस्ट और करवाना होता है। लेकिन इस चीज़ में आपको ध्यान ये देना है कि अब आप क्या करेंगे कि 8 साल के जो उम्र तक के बच्चे हैं उनको आप अपने सामने ब्रश करवाएंगे। तो अपने सामने आप रह कर के ब्रश कराएंगे 8 साल की उम्र तक। तो इस समय के दौरान अगर आपने कभी भी देखा कि मुंह के अंदर कोई कीड़ा है, आपको जैसे जो आप साधारण भाषा में जिसे कहते हैं कि दांतों में सड़न हो गई, काला सा दिख रहा है, काले धब्बे मुंह के अंदर, या अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के मुंह सूजन हो गए, मुंह के अंदर लाल हो गया है कहीं, तो आपको ये इस चीज़ से सतर्क हो जाना चाहिए और आपको डेंटिस्ट के पास लेकर के आना चाहिए। तो उस समय में आप उसका उपचार आपका जल्दी हो सकता है। नेक्स्ट आपका फिर बच्चे का अगर आप देखें तो फिर आप 1 साल का और ड्यूरेशन लेंगे, जिस टाइम पर आप बच्चे को आप अपने सुपरविजन में, यानी आप उसमें अपनी निगरानी में ब्रश करवाएंगे, लेकिन बच्चा खुद से ब्रश करेगा। तो इस दौरान वो बच्चा अब सीख लेगा कि कैसे ब्रश किया जाता है। 1 साल के बाद फिर उसके बाद आप उसको छोड़ सकते हैं कि आप खुद से ब्रश करें। और बच्चों को ब्रश 2 टाइम करवाएंगे, सुबह में और रात में सोने से पहले। तो आपके बच्चों के दांत इससे सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट हम अगर आते हैं खाने पीने की चर्चा के बारे में, तो खान पान का बदलाव ये बहुत ही बड़ी समस्या आज के समय में देखी जा रही है। आधुनिक जीवन में हमने देखा है कि बच्चों को जैसे पहले प्रोसेस्ड फूड जो था वो बहुत ही कम दिया जाता था, तो इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों में। अभी के टाइम पे बच्चे अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको चॉकलेट चाहिए होता है, कभी चिप्स चाहिए होता है, कोला चाहिए होता है, तो अगर रोने लगे उन्हें दे दिया गया, वो चुप हो गए। तो ये सब चीज़ के कारण उनकी मात्रा भी बढ़ गई। उन्हें भी पता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा, उन्हें चाहिए होता है, वो इस तरह से करते हैं। अपने तरह तरह से आप बुलाएंगे आपको और आपसे फिर वो सारा चीज़ ले लें, उन्हें पसंद है। लेकिन आप उनके अभिभावक हैं,
आपको पता होना चाहिए ये कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो ये आपको उस बच्चे के खान पान में बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ को कम करें, उन्हें रोटी चावल और जो नॉर्मल आपका जो घर का खाना होता है वो दें। चिप्स चॉकलेट थोड़ा कम करें, और अगर आप दे भी रहे हैं तो इसको आप खाने के साथ दें। जैसे आपने खाना खाया उसके तुरंत बाद में दे दें, बीच बीच में उन्हें बार बार ये ना देते रहें। ये बार बार देने से क्या होता है कि उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और आप जितनी बार लेते हैं तो उससे अगर आपको साइंटिफिक तरीके से समझाया जाए तो दांत की समस्या इससे बढ़ जाती है। मुंह का पीएच बदलता है, उसमें ज़्यादा एसिडिक जो पदार्थ होते हैं वो बनते हैं, जिसके कारण कि दांतों पर समस्या बढ़ती है, उसमें अटैक होता है दांत के एनामल पर। तो उससे आप देखेंगे कि दांतों में कीड़े ज़्यादा जल्दी लगते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को कम करें तो आपकी एक प्रॉब्लम है कि आपका एक पार्ट आपका हट गया। हालांकि आपका जो दांतों में सड़न होती है ये आपकी एक वजह से नहीं होती है, तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। बार बार आपको नहीं खाना होता है कोई भी आपका शुगर का सब्सटेंस, जैसे चीनी का हुआ, आपको मैदे का सब जितना आपका पदार्थ है वो कम करना है, पिज़्ज़ा और ये सब जितना होता है, बिस्किट्स, ये सब बच्चों में कम करिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम ना ही दें, लेकिन थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, सो दैट कि बच्चे आपकी बात भी सुने, आपके साथ भी खाना खाएं, और उन्हें हरे फल सब्जियां और जैसे गाजर हुआ ये सब भी दें, कुछ रॉ सब्सटेंसेस दें। तो ये सब खाने से उनके दांत भी मजबूत होते हैं, और उनमें उनका जैसे अगर वो उनको भूख नहीं लगेगी तो वो ये सब चीज़ क्यों मांगेंगे, तो ये सब चीज़ से भी उनका पेट भरें। और एक पार्ट और है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग लोग कहते हैं खान पान का, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी बहुत लोगों की मान्यता होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी तो दूध है, मिल्क है, तो उससे तो कहीं नहीं है, उससे तो कीड़े नहीं हो रहे हैं। जो छोटे बच्चों में देखा जाता है कि 2 साल की उम्र तक में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब भी आप बच्चे को दूध दें तो उसके बाद उसकी मुंह की सफाई कराएं, उन्हें कुल्ला कराएं, या मुंह की सफाई करने के बाद ही उसे सुलाएं। अगर ये हम करते हैं तो उससे बचाव बहुत ही ज़्यादा संभव है, और इसमें ये आपके हाथ में है। तो अगर आप बचाव कर लेंगे तो उस चीज़ से आपका कीड़ा अगर लगेगा नहीं तो बच्चे भी खुश, आप भी खुश। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर स्वाति कि आपके हाथ में ही है कि आप बच्चों को कैसे कन्वेंस कर रहे हैं कि आप जो प्रोसेस फूड है वो ना दें, क्योंकि प्रोसेस फूड के कारण ही ज़्यादातर जो दांतों की समस्या है, सड़न की समस्या है, वो देखने को मिलती है। हम प्रिकॉशन पर बात कर रहे थे कि समस्या ना हो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर सड़न हो गई है बच्चों के दांतों में तो उससे फिर कैसे क्या, क्योंकि ये एक सोच है कि वो परमानेंट तिथ नहीं होती है, टूट जाती हैं फिर परमानेंट तिथ आएंगी। तो क्या बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो नहीं डॉक्टर पास जाते हैं, सलाह नहीं लेते, आप क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसके बारे में अभी जागरूकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें जानकारी इस चीज़ की लेनी चाहिए कि बच्चों के दांत अगर दूध के दांत भी हैं तो भी वो उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि आपके जो पक्के दांत हैं, यानी कि मिल्क टीथ वो भी ज़रूरी है, परमानेंट टीथ वो भी ज़रूरी है। जो आपके दूध के दांत है अगर वो मुंह के अंदर ना हो तो बच्चा आपका खाना कैसे खाएगा? ये आपकी एक, अगर आपने ध्यान दिया कि बच्चा अगर आपका खाना नहीं खा रहा है, ये एक आपका एक संकेत हो सकता है कि कैसे आपने बच्चों में देखे कि आपका बच्चा, कि उसे डेंटिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है या नहीं है, आप कैसे मतलब निर्णय लेंगे? उनके मुंह के अंदर आपको जैसे ब्रश के टाइम पे मैंने बताया कि ब्रश करते वक्त आपको काला दिखे या कुछ लाल दिखे, आपको सूजन दिखे, तो या फिर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हर एक तरफ ऊपर नीचे कहीं पर भी आपका बच्चा इस तरह से बताएगा कि उसे दर्द हो रहा है, तो समझिए कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब ये उपचार का आपको बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना उपचार के अब इसमें कोई संभावना नहीं है कि वो दांत अपने आप ठीक हो जाए। अगर आपने बच्चों के दांत देखे और उसमें सफ़ेद धब्बे दिखना शुरू होते हैं, जो छोटे छोटे आपको स्पॉट्स जैसे दिखते हैं वाइट रंग के, जो आपको लगेगा कि जैसे चौकी जिसे अपीयरेंस कहते हैं वो है, तो छोटे धब्बों के लिए आप अगर आपने देखा तो आप उसके लिए भी ला सकते हैं। ये आपका पार्ट आपका बचाव में आता है। उस सेंस में हमें क्या करना होता है कि
हम उस पर आपके वार्निश जिसे कहते हैं, फ्लोराइड एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके दांतों को कीड़ा लगने से बचाता है। तो वो चीज़ हम बच्चों में प्रयोग करते हैं जिससे कि वो आपके दांत अब कीड़े ना लग पाए, उनमें थोड़ा आपका बचाव हो जाए, बात जो आपके दांत है वो रीमिनरलाइज हो जाए, जिससे कि आपके जितने जितने भी आपके मिनरल्स लॉस्ट हुए हैं, जो आपके कैल्शियम हुए और ये सब फ्लोराइड हुए जिससे आपके दांत बने हुए हैं, वो अगर कम संख्या में होते हैं तो उससे आपका जो बैक्टीरिया जिसे कहते हैं वो आपका अटैक ज़्यादा करता है। तो वो आपको रोकने के लिए, उसके रोकथाम के लिए हम ये चीज़ के लिए कर सकते हैं, प्रिवेंशन का पार्ट जिसे कहें, तो बचाव में हम वार्निश लगा सकते हैं, आपके फ्लोराइड सोल्यूशंस आते हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके बच्चे के लिए प्रयोग करेंगे और आपका बच्चा उस चीज़ से बच सकता है। और अगर दांत में अगर कीड़े हो गए तो अब क्या करें? तो अब तो ये आपका उपाय है कि खुद ब खुद तो वो कीड़ा अब निकल नहीं सकता है, ये आपके सड़न जिसे कहते हैं वो खुद से ठीक नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको उस चीज़ उससे जितना भी पार्ट है, जो आपका भाग है, वो हटाना होता है। उसके बाद उसमें उपचार तरह तरह के किए जाते हैं, जितने आपके लेवल हुए, जितना सड़न हुआ उसके अनुसार आपके उपचार बदल जाते हैं। जैसे अगर थोड़ा है तो हम उसे ऊपर से भर सकते हैं, जिसे आमतौर पर नॉर्मल लोग फिलिंग कहते हैं, डेंटल फिलिंग, वो आपकी हो सकती है, लेकिन वो छोटे भाग में हो सकती है। समस्या है तो आपका जब ऊपर हल्का काला भाग दिख रहा है उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बच्चा दर्द बताने लगे या सूजन बताने लगे तो समझिए कि समस्या बढ़ चुकी है। तो उस समय पर आपके लिए उपचार आएगा। जैसे बड़ों में आरसीटी होती है, वैसे छोटे बच्चों के लिए पल्पेक्टमी, पल्पोटमी और भी तरह के उपचार होते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं बच्चों के दांतों को बचाने के लिए। नेक्स्ट बात आता है कि आप अब दूध का दांत है तो निकाल दीजिए। कई अभिभावक ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि ये तो दूध का दांत है, इसे निकाल दीजिए, नीचे तो परमानेंट दांत है, वो पक्का दांत अपने आप आ जाएगा। तो समस्या ये है कि आपका बच्चा अभी अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो 5 साल के बच्चे के मुंह के अंदर जितने दांत होने चाहिए वो होते हैं आपके 20 दांत। तो उसमें से आपके सारे टूट करके आपके नेक्स्ट ईयर तो नहीं आ जाएंगे। 6 साल की उम्र में, आपके 6 साल 7 साल की उम्र में जब दांत आना शुरू होते हैं तो आपके सिर्फ ऊपर के दांत टूट करके आएंगे। नीचे के दांत जिनमें आपका बहुत ज़्यादा सड़न लगता है, सबसे ज़्यादा जिसमें हो रहा है, वो तो नहीं आएगा अभी, वो तो आपके 10 साल की उम्र में आएंगे, 12 साल तक की उम्र तक आते हैं वो। तो जब तक आपका पूरा पक्का दांत का आपका पूरा एक सेट आपके मुंह के अंदर नहीं है तो आप वो दूध का दांत आपके मुंह के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो नहीं होता है तो उससे बहुत तरह की समस्या आती है। जैसे कि आप उसके दांत अगर आप निकाल दें और वो आपका जगह नहीं, आपने उस जगह को बना करके रखा, मुंह के अंदर मेंटेन नहीं किया है, तो आपके नीचे से जब अगर दांत आते हैं, जब 10 साल की उम्र के बाद ही आएंगे, तो उस समय पर आपके दांतों में जगह नहीं होता है आने के लिए, तो वो दांत टेढ़े मेढ़े जगह से आते हैं, सही जगह पर से नहीं आते। तो इससे क्या होता है कि आपको आगे चल के इसकी समस्या बढ़ती है, और जिसे ऑर्थो ट्रीटमेंट कहते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े दांत जिन्हें तार लगा के ठीक किया जाता है, वो समस्या बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें दूध के दांतों को जितने लंबे समय तक हम बचा के रख सकते हैं, बचा के रखना चाहिए मुंह के अंदर। दूसरा ये कि अगर आपने दांत निकलवा दिए बच्चे के, तो बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, खाना नहीं खाएगा तो उसके पोषण नहीं मिलेगा, उसे बिना उस चीज़ के उसके आपकी ग्रोथ नहीं प्रॉपर होगी, आपका बच्चा अच्छे से विकसित नहीं होगा। उसे जिस तरह के खान पान चाहिए आप उसे सारा चीज़ दें, आपको सारा खाना जिस तरह का देना है आप वो देंगे, लेकिन अगर वो खाना चबा नहीं पाएगा तो फिर वही आपने उसे फिर प्रोसेस फूड देना आप स्टार्ट करेंगे, जो कि सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर्ड। आपने बेबी फूड का भी सुना होगा, आज के टाइम में ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी छोड़ करके लोग प्रोसेस फूड पे ज़्यादा जाते हैं। प्रोसेस फूड भी एक कारण बन सकता है अगर उसमें शुगर की मात्रा होती है तो उस केस में भी आपका बनता है कि बच्चे, अब 2 साल की उम्र में भी आजकल बच्चे आते हैं लेकर के कि पूरा दांत उनका पूरा सड़ा हुआ है, तो अब वो आगे चल के खाना कैसे खाएंगे, नहीं ठीक होता है, तो न्यूट्रिशन उनका नहीं हो, तो इससे समस्या आपका है कि आप मुंह के अंदर इलाज कराइए, दांत को बचा के रखिए, और इसके बाद आप अपने बच्चे का स्वास्थ्य
आपके हाथ में है, बाकी आप देखिए कि आपको उसको कैसे संभाल के रखना है। बताया आपने कि कैसे हम फिर उपचार कर सकते हैं अगर दंत की समस्या हो गई है, सड़न की समस्या हो गई है बच्चों में। डॉक्टर स्वाति, मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि ओरल जो बच्चों में ओरल हैबिट्स होती है, अंगूठा चबाने की, चूसने की, होठ को अपने दांतों से दबाने की, ये कॉमन है या फिर इसका भी डेंटिस्ट के पास जाना होता है क्योंकि आगे चल के कोई समस्या होती है दांतों की? देखिए, ये जो बात आपने कही, ये बहुत से लोगों के मन में आती है ये बात। तो जो अंगूठा चूसने की जो बात आप कह रहे हैं, ये कॉमन है, ये एक आम बात है। लेकिन इसमें अगर बच्चा आपका 3 साल तक का है तो आप इसे कह सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इसकी ये आदत बन चुकी है और अगर ये आप इसके बाद भी वो अपना कंटिन्यू कर रहा है, वो आपका नहीं छोड़ रहा है, अगर 4 साल की उम्र के बाद से भी आपका ये चल रहा है, बच्चा 6 साल का हो गया तो भी कर रहा है, तो इससे बहुत तरह की समस्या आती है। अगर अंगूठा चूसने की बात करें तो मुंह में अंगूठा लेने से उसके जो सामने के दांत जो विकसित होंगे, जो आ रहे हैं अभी, जो टूट करके, क्योंकि 6 साल के बाद उसके 7 साल के उम्र के अंदर वो दांत आएंगे, सामने के जो पक्के दांत होंगे। तो अगर मुंह के अंदर वो अंगूठा लेकर के हमेशा रहेगा तो उससे क्या है कि आपके दांत की जो जगह होती है वो बदल जाती है, पोजीशन उसका चेंज होता है, दांत सामने की तरफ आपके ज़्यादा लगते हैं। तो जो उसकी नॉर्मल जगह जो आपके सीधे की तरफ आना चाहिए, उसके बजाय वो ज़्यादा बाहर की तरफ आता है। तो उससे बच्चों में अपीयरेंस ऐसा आएगा कि जैसे बाहर फेंका हुआ है दांत उनका। फिर आगे चल के बच्चे भी अगर हंसते हैं तो उनका दांत ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ। बच्चे भी इस चीज़ से अच्छा नहीं फील करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके दांत अच्छे नहीं लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर हैं। एक समस्या ये आती है। फिर मुंह खोल के उनको सोने की भी आदत लग जाती है। इसमें मुंह खोल के अगर रखते हैं तो उसे ओपन बाइट जिससे कहते हैं, उस तरह की एक समस्या आती है। मुंह खोल के वो सांस लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो प्रॉपर आपका मुंह बंद नहीं कर पाते, दांत उनके बाहर हैं। जीभ को उनको बाहर ठेलने की आदत लग जाती है। तो तरह तरह की इसमें ऐसी बीमारियां होने लगती है, मुंह की समस्या, जिसमें कि आपको फिर उस चीज़ का, जैसे अगर कोई हैबिट आपका लगा है जो कि सही नहीं है, हैबिट हम उसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है और अब वो लग चुका है, तो वो बैड हैबिट बन चुका है अब। तो उस चीज़ को हटाने के लिए अब वो नॉर्मल तरीके से हट नहीं सकता है, तो आपको उसे डेंटिस्ट के पास एक ले जाना चाहिए और वहाँ पर वो आपको उसके लिए बताएंगे कि कैसे कैसे उस चीज़ से बचाव करें, कैसे उस चीज़ से वो छुड़ाएं उस आदत को। क्योंकि ये आदत आगे चल के बच्चे की अपने आप नहीं जाएगी और आगे चल के समस्या ही बढ़ाती रहेगी। दांतों की जितनी समस्या है उसमें आप काउंट कर सकते हैं, उसे सांस लेने की भी समस्या इससे हो सकती है क्योंकि वो मुंह खोल के सांस ले, प्रॉपर उसे ब्रीदिंग की उसे प्रॉब्लम उसमें आती है। दूसरा ये कि आपका अपीयरेंस, आपका स्माइल चेंज हो जाता है। तो बच्चों में, कई बच्चों में देखा गया है कि वो हंसते नहीं हैं, उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। तो ये चीज़ आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। अगर उनके दांत अगर बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, ये हमने देखा है, हमारे पास कई इस तरह के बच्चे आते हैं जो बहुत ही कम हंसते हैं, बोलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत खराब हैं। तो उनसे पूछा गया, तो अगर आप इस चीज़ का इलाज कराएं तो बच्चों में कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है, बच्चे हर चीज़ में फिर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनका प्रॉपर विकास होता है, हर क्षेत्र में वो अपना आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको उनमें कॉन्फिडेंस चाहिए। ये भी एक पार्ट है जो कि लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन उस बच्चे के लिए साधारण नहीं है। ये जो बच्चा है उसकी मानसिकता के अनुसार अगर हम देखें तो वो बाकी बच्चों को देख रहा है, उनके दांत बड़े अच्छे हैं, उनके दांत एकदम सफ़ेद सफ़ेद अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इसका दांत पूरा काला है, ख़राब है, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता ये चीज़। तो आप ये सब चीज़ अगर आपके बच्चे के स्वभाव के परिवर्तन में आपने देखा तो आप इस समय इस चीज़ के लिए भी आप डेंटिस्ट के पास ला सकते हैं। अगर आपके उसके साथ में उसके दांत के प्रॉब्लम है, उसके दांत ठीक होते के साथ आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आप देखिएगा कि वो कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, कैसे वो ज़्यादा अच्छे से खाना खा रहा है, ज़्यादा अच्छे से बातचीत कर रहा है। तो एक ये पार्ट है। दूसरा आपका, जैसे आपने समस्या बताई, तो इसमें एक मैं उजागर करना चाहूँगी, टंग टाई जिसे कहते हैं। तो अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा होता है ढंग से, जैसे कि स, ल, र, इस तरह की चीज़ें, तो भी आपको आने की ज़रूरत है एक डेंटिस्ट के पास। देखिए कि अगर आपका बच्चे के टंग, जो जीभ की
जो पोजीशन होती है वो सही जगह पर अगर नहीं होती है, मुंह के अंदर बहुत ही नीचे रहती है, वो ऊपर तक नहीं आ पाती है, तो आपकी ये समस्या आती है। तो इसके लिए भी उपचार है। आप जाएंगे, छोटी सी सर्जरी होती है, उस पर आप करके इस चीज़ से आप निदान पा सकते हैं। बच्चे की बोली सुधर जाएगी, लेकिन अगर उसे आदत लग जाए बोलने की इस तरह से, तो बड़े होकर में सुधार की संभावना थोड़ी कम होती है। फिर उसे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, स्पीच थेरेपिस्ट, तब वो सुधार होती है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जैसा कि आपने कहा कि ओरल हैबिट्स के कारण बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो हो जाता है। इसके साथ ही आपने कहा कि जो टंग की जो समस्या होती है, अब आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो लड़खड़ा कर बोलते हैं, तो हम क्या ये इसको कैसे, कोई पेरेंट जो है वो कैसे समझेंगे कि नहीं ये अब शायद ये एज नहीं है कि ये लड़खड़ा के बोले, शब्द को तोड़ तोड़ के बोले जाने की ज़रूरत है, कैसे पहचान करेंगे? जैसे देखिए, जैसे जब बच्चा बोलना सीखता है तो सीख रहा होता है, तो आपका मुंह के अंदर जो दांत आते हैं वो आपके पूरे 3 साल की उम्र तक, तो आप ये देख सकते हैं 3 साल की उम्र तक अगर बच्चा तुतला रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उसे धीरे धीरे करके सुधार दिखा रहे हैं, और उसमें अगर सुधार नहीं आ रहा है बात करने पर भी, वो फिर भी उस तरह से शब्द को बोल रहा है, तो ये छोटी उम्र में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये जो रोग है जो दांत जीभ का, जिससे कि आप बच्चे बोल नहीं पाते, तो आपका ये छोटी उम्र में भी आपका इसका इलाज हो सकता है। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है कि आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब आप जाएंगे उसे ठीक कराने के लिए। नहीं, ये आप 3 साल की उम्र में देखिए, अगर आपका ठीक है, अगर आपने देखा कि 1 साल के अंदर भी उसका नहीं ठीक हो रहा है, तो अब आप उसकी बोली में अब आप उसका सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो आप समझिए कि अब आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं, तो आपको इसे इलाज की ज़रूरत हो सकती है। तो आप इसे लेकर के जाएंगे किसी डेंटिस्ट के पास। अगर ये समस्या होती है तो इस चीज़ से हम इसका उपचार करके इसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें उसे बोलने के लिए सिखाया जाता है, तो फिर वो अपना सीख करके अपने में सुधार लाता है। तो क्योंकि बच्चे हैं जल्दी सीखते हैं, तो वो उनमें सुधार की संभावना ज़्यादा होती है और वो सुधार करके अच्छे से बोल पाते हैं। फिर उनमें बड़े की तरह, बड़ों में जैसे तुतलाना आपका जो देखा गया, बड़ों में भी बहुत में तुतलाना होता है जी। तो वो चीज़, अगर वही चीज़ आपने अगर बचपन में पकड़ा होता, और अगर मान लीजिए कि ये रीज़न उसका निकलता है, अगर हमने इसे बचपन में हटा दिया तो वो बड़े होके नहीं होगा, उसका कभी वो बोलना वो सीखेगा ही नहीं गलत ढंग से, तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा। तो सही चीज़ सीखने से सही चीज़ वो करेगा आगे बड़े होकर के। तो उसका भविष्य अच्छा करने के लिए हमें अभी उसके वर्तमान पे ध्यान देना होगा कि अभी वो क्या कर रहा है। बिल्कुल स्वाति जी, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जाते जाते हमारे जो दर्शक हैं, जो अभिभावक हैं, कैसे गाइड करें अपने बच्चे को, क्या वो टेक्निक है ब्रशिंग की, और क्या कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं बस 3 बातें कहूँगी। सबसे पहली कि आप अपने बच्चों को ब्रश, आप अगर खुद करवा रहे हैं, छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, तो आप उस पर ध्यान दें। 8 साल की उम्र तक उसे खुद करवाएं, ब्रश गोल गोल करके ब्रश करवाएं, और उसके बाद 1 साल और उस पर निरीक्षण के साथ करवाएं। नेक्स्ट, आपका दूसरी बात ये हुई कि आप बच्चों को खान पान के लिए आप उसमें ध्यान दें कि थोड़ा आप चीनी का प्रयोग कम करें, मैदे का प्रयोग कम करें, और जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब ज़्यादा प्रयोग करें। और नेक्स्ट आपका ये है कि अगर दांत में समस्या हो गई है तो इंतज़ार नहीं करें कि दांत में जब दर्द होगा तो लेकर आएंगे, या ये तो दूध का दांत है तो अपने आप टूट जाएगा। आप उसे तुरंत लेकर के आएँ और उसी समय इलाज करवाएं तुरंत, ताकि वो अपने भविष्य में अपना सारे दांत अपने मुंह के अंदर रखे, खान पान अच्छे से करे, और उसके बाद वो एक अच्छा व्यक्ति बने, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो, वो कॉन्फिडेंट रहे। मैंने जैसे आपके पूरे इस चीज़ में बताया है। चलिए डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। दर्शकों, छोटे बच्चों में जो दांत की समस्या होती है उसका कैसे उपचार किया जा सकता है, इसके बारे में हमें डॉक्टर स्वाति बता रही थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।